नमस्कार। नवल किशोर कुकृति, देहरादून से, वर्तमान में मध्य प्रदेश में। आज फिर आपके सामने हूँ। यक्षल, ये नाम मैंने किस संदर्भ में लिया ये आपको बता दूँ। यक्षल एक जो है पार्शियन जो है रेफ्रिजरेटर सिस्टम है, और इस पार्शियन इसका जो है इजाद जो है ईसा से 400 साल पूर्व हुआ था, वो भी ईरान में उसी से वहाँ से पहले आइसक्रीम का बनना शुरू हुआ था। इसका मतलब एक कहानी मैं सुनाऊंगा जिसका संबंध जो है आइसक्रीम से। 1905 में विश्व मेले में अर्नेस्ट हम्बी नाम का एक दुकानदार जो वेफल बेचा करता था, मीठे स्वादिष्ट वेफल, पर उसने स्टैंड अपना वेंडर अपनी दुकान लगाई थी, पर वो उसके वेफल बिक नहीं रहे थे। वो परेशान था पूरे दिन से। देखा लोग आ रहे हैं उसके पास, निकल जा रहे हैं, उसके वेफल्स नहीं खरीद रहे हैं। उसके पास ही आइसक्रीम का एक स्टॉल था, लोग आ रहे थे, आइसक्रीम का आनंद ले रहे थे और जा रहे थे। उसने आने जाने वाले लोगों को वेफल्स दिए, पर उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। अचानक आइसक्रीम वाले की प्लेट्स खत्म हो गई। वो उसके पास आया प्लेट्स के लिए, तो उसका प्लेट्स नहीं था। उसने वेफल्स को मोड़ के एक कोन बनाया और उसको दे दिया। वेफल्स का जो कोन था और आइसक्रीम का एक नया कॉम्बिनेशन हुआ। दो विपरीत विचारों को जोड़ना एक नई चीज का जन्म होता है। तो उस समय से वेफल्स और आइसक्रीम का एक ऐसा संबंध बना जो आज भी लोग कोन में खाना पसंद करते हैं, और आज भी जो है आइसक्रीम का ज़्यादातर उपयोग कोन में ही होता है, लोग इसको यूज़ करते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये बताया। ये है दो विपरीत विचारों का मिलना, जिसे कहते हैं सिनेरिज्म। तो ये कहानी तो एक सिनेरिज्म की है। दूसरा ये था कि कोई भी काम करें ढंग से करें, काम सही करेंगे तो आपको उसका फल भी मिलेगा। इस संदर्भ में एक कहानी और फिर आज आपको कहानी सुनाने वाला हूं मैं। एक सन्यासी जिस दुकान में आया और सेल्समैन को बोला कि मुझे आरी चाहिए, मुझे अपनी कुटिया बनानी है, मुझे अच्छी आरी चाहिए। सेल्समैन ने उसको एक आरी निकाल के दी, कह रहे आप इससे काम करेंगे, आपको काम जल्दी होगा और आपको जो है इसका फायदा भी होगा। इस बात को 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद सन्यासी आया, परेशान, थका हुआ, बाल बिखरे हुए, पूरा अस्त व्यस्त, और उसे आते ही वो झुंझलाहट में बोला सेल्समैन को, आपने कैसी आरी दी मेरे को? इस आरी का तो कोई उपयोग नहीं था, मेरे पैसे वापस कीजिए। उसने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने आपको अच्छी आरी दी थी, आप ये दिखाइए। उसने आरी दिखाई। उसने देखा कि आरी को यूज नहीं किया गया था। उसने बटन दबाया, एक खटक से जो है वो आवाज हुई और आरी खुली। सन्यासी पीछे डर के पीछे हट गया। उसने कहा आपने आरी को यूज ही नहीं किया था। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप चतुराई से काम नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, तो आपको उसका फायदा नहीं होगा। पर चतुराई से काम करें तो आपको फायदा होगा। सिर्फ समय नहीं बिताना है, काम करना है। इसलिए यह काम करें, अवसर की तलाश ना करें, अवसर पैदा करें। इसी तरह सिनेरिज्म के बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि घोड़ा गाड़ी का एक उदाहरण है। घोड़ा और गाड़ी, तो बाद में गाड़ी के साथ इंजन जोड़ा गया। 1886 में कार्ल बेंज ने गाड़ी का इन्वेंशन किया और इस अपने को पेटेंट कराया। ये भी एक नया ऑटोमोबाइल में एक नया आविष्कार हुआ। उसके बाद आपका 1908 में अमेरिका में हेनरी फोर्ड ने फोर्ड इजाद किया। जैसे जैसे समय बदला, लोग सोचते रहे और उसी के मुताबिक नई नई चीज़ों का इजाद होता रहा। तो इसलिए मेरा कहने का प्रश्न यही है कि आप सोचेंगे नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सपना देखिए और सपने को साकार करने की हिम्मत कीजिए, क्योंकि अभी जिंदगी बहुत बाकी है। आज मैंने आपको 2 चीज़ों के बारे में विशेष जोर दिया। एक तो सिनेरिज्म, 2 विपरीत विचारों का मिलना और एक नई चीज़ की उत्पत्ति होना, और दूसरा ये है सन्यासी की कहानी इसलिए सुनाई कि आप कोई भी काम करते पहले आप सीखें, तभी आप उसको ढंग से कर पाएंगे। आप दूसरे को दोष मत दीजिए। तो इसलिए कोशिश करते रहिए और मिलते रहिए। आज की बातों का अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं वो भी इस बात का ध्यान दें और
बेल आइकन दबाएं। इसी के साथ मुलाकात होती रहेगी।